एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैश बुक बनाते कैसे हैं। फॉर्मेट कैसा है, जैसा लेजर होता है बट लेजर का बड़ा भाई है। क्यों है लेजर का बड़ा भाई? लेजर में क्या होता है? डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो एंड अमाउंट। फिर डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो एंड अमाउंट। यहाँ पे अमाउंट के 2 कॉलम होंगे, बाकी सब कुछ सेम है। डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो, अमाउंट। अमाउंट एक अमाउंट कैश का, एक बैंक का। तो अमाउंट के 2 कॉलम कैश और बैंक डेबिट साइड, अमाउंट के 2 कॉलम कैश और बैंक क्रेडिट साइड। एग्जैक्टली लेजर जैसा फॉर्मेट, एग्जैक्टली लेजर जैसा फॉर्मेट, बट रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे। क्या हो रही है? रिकॉर्डिंग। इसीलिए यहाँ पे जो फोलियो बनेगा, कौन सा फोलियो बनेगा? लेजर फोलियो। कि ये जो रिकॉर्डिंग हुई है यहाँ पे लेजर के कौन से पेज नंबर पे पोस्ट हुई है एंट्री, तो कैश बुक में लेजर फोलियो बनता है, जर्नल में लेजर फोलियो बनता है, लेजर में जर्नल फोलियो बनता है। बट सर अगर कैश बुक बन रही है तो कैश और बैंक का तो लेजर अकाउंट ही नहीं बनेगा। यही आता आपका सवाल। बेटा बाकियों के लेजर तो बनेंगे। अगर सैलरीज पे करी है तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई, बट सैलरीज का तो लेजर बनेगा। तो सैलरीज के कौन से लेजर के पेज नंबर पे गई है वो एंट्री, फोलियो, वो बताता है। ओके, अंतर्यामी। ध्यान से देखना क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। फॉर्मेट समझ आ गया? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अमाउंट वाई अमाउंट? अमाउंट कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डेबिट साइड एग्जैक्टली सेम, क्रेडिट साइड। फॉर्मेट में किसी को कोई डाउट? जल्दी बोलेंगे ऑनलाइन। फॉर्मेट किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, अब ध्यान से देखना, बड़ा ही मजेदार चैप्टर है। 2022 March 1 record the following transaction the double column cash book as, ठीक है, on 31st March। जब मार्च का महीना शुरू हुआ तो पहले से आपके पास कैश और बैंक बैलेंस कुछ पड़ा हुआ है। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एसेट होता है या लायबिलिटी? एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस। एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस, तो बैलेंस है डेबिट साइड पे। क्या आ जाएगा? 2022 मार्च 1 क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन जब पीरियड शुरू होता है तो उसको लिखते हैं बीडी, मतलब पिछले साल ये कुछ, ये अभी करंट ईयर का बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं या प्रीवियस ईयर का कैरी फॉरवर्ड किया है। ये जो पहले से पड़ा हुआ है ये पिछले साल का होगा, तो उसको बोलते हैं बैलेंस ब्रॉड डाउन। कैश में कितना था? 12750, तो कैश कॉलम में आ जाएगा 12750 और बैंक का कॉलम कितना? 72400। कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा सा मेंटल मैथ्स यूज होगा, मेंटल अकाउंट्स भी। रिसीव्ड फ्रॉम आशा कैश ₹1200 and a check for ₹3200, allowed discount of 400। कैश कितना रिसीव करा? 1200। इतना कैश रिसीव करा। अगर लिखा होता ना कैश रिसीव 1200, इसका मतलब इतने पैसे मिले हैं। चेक 3200, इतना चेक मिला है, इसके अलावा डिस्काउंट भी दिया है। यस और नो? तो जब भी चेक मिले, जब भी चेक मिले, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं साथ साथ नोट्स लिखवाता रहता हूँ। Important notes. Number 1, if a check is received and nothing is specified about the depositing of the check, चेक मिला, अब जैसे यहाँ लिखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम आशा, कुछ मेंशन नहीं कि डिपॉजिट करा है कि नहीं करा है कि नहीं। तो समझ आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कब आपको ध्यान है, इफ अ चेक इज रिसीव्ड and nothing is specified about the depositing of the check, read the entire question carefully, read the entire question carefully।
if the check has been deposited, if the check has been deposited on a future date, if a check has been deposited on a future date or not. आप आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि डिपॉजिट के बारे में कोई बात तो नहीं कर रहा. If nothing is specified, we will assume that the check must have been deposited in the bank on the date of receipt. अगर कुछ मेंशन नहीं है आगे तो हम अज्यूम करेंगे कि सेम डे डिपॉजिट हो गया होगा. If the check is deposited on a future date, अगर क्वेश्चन में ऐसा गिवन है इंफॉर्मेशन कि फॉर एग्जांपल आपको चेक मिला 4 मार्च को और डिपॉजिट हो रहा है 7 मार्च को, तो क्वेश्चन में दिख गया ना फिर. if the check is deposited on a future date, it will be treated as checks in hand. It will be treated as checks in hand on the date of receipt. अब ये तो हम कर चुके हैं चेक्स इन हैंड का कॉन्सेप्ट, इसमें कोई डाउट तो नहीं है. ठीक है. It will not be recorded in the cash book on the date of receipt. कह रहे क्यों भाई? चेक रिसीव हुआ राम से, डिपॉजिट हो रहा है 4 दिन बाद, तो जब रिसीव हुआ तो एंट्री हुई चेक्स इन हैंड टू राम. क्या बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है? जब इन्वॉल्व ही नहीं है तो कैश बुक में कैसे आ जाएगा? It will not be recorded in the cash book on the date of receipt, but will be recorded on the date of deposit. जब आपने बैंक में डिपॉजिट करा उस दिन बैंक बैलेंस अफेक्ट होगा ना, तब वो कैश बुक का पार्ट बन जाएगा. उससे पहले रिकॉर्ड तो होगा बट कैश बुक में नहीं, जर्नल प्रॉपर में. कोई भी डाउट? इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, बेसिक सी चीज. ठीक है जी, ऐसे नोट्स आते रहेंगे. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. अब ध्यान से देखना, मार्च 4, अगर आप सिर्फ चलो मैं आपकी रेफरेंस के लिए, अब ध्यान से देखना, मार्च 4 पहली ट्रांजैक्शन हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं. मैं कह रहा हूं भूल जाओ कि आप कैश बुक बना रहे हो. अगर आप जर्नल बना रहे होते तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती? रिसीव्ड कैश फ्रॉम आशा. तो क्या जर्नल एंट्री होती आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए? बस जर्नल एंट्री पास नहीं करनी, माइंड में सोचनी है. कैश अकाउंट डेबिटेड, चेक मिला, चेक चेक चेक, पेड टू मोहन चेक, कुछ मेंशन नहीं है चेक के बारे में, पेड सैलरी, तो सेम डे डिपॉजिट हो गया होगा. तो सेम डे का डिपॉजिट हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड, अब आशा में डबल लेता है सिंगल लेता? आशा. कैश कितना आया? 1200. चेक कितने का था? 3200 और डिस्काउंट 400. तो टोटल पैसे आने कितने होंगे? 4800. 4800. कोई डाउट? ये होता अगर जर्नल बना रहे थे. जर्नल बना रहे हो क्या? नहीं. तो नहीं बना रहे तो कैश ट्रांजैक्शन जर्नल में नहीं जाएगी. तो कैश ट्रांजैक्शन कहां जाएगी? कैश बुक में जाएगी. तो कैश अकाउंट एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू आशा.
तो कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश के डेबिट साइड पे मार्च 4 टू आशा, कैश कॉलम में 1200, कैश को डेबिट कर दिया, कैश वाला पोर्शन खत्म। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू आशा, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है सेम डे पे, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू आशा ऑलरेडी हो रखा है, आप बैंक के कॉलम में दिखा दें 3200, खत्म। कैश बुक में ओनली वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड, कैश और बैंक। कोई डाउट? सर आशा का क्या होगा? बेटा आशा का तो सेपरेट लेजर अकाउंट बनेगा ना, हमें आशा से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए कहते हैं ओनली वन एस्पेक्ट, तो क्रेडिट एस्पेक्ट नहीं दिया, डेबिट आ गया। कोई डाउट? सर डिस्काउंट का क्या होगा? हाँ, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू आशा, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू आशा, क्या ये कैश बुक में आ सकता है? नहीं आ सकता, तो वो कहां चला जाएगा? वो चला जाएगा जर्नल प्रॉपर। कहां चला जाएगा वो? जर्नल प्रॉपर। तो पूरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई, कैश और बैंक चले गए कैश बुक में 2022 मार्च 4, कैश और बैंक चले गए कैश बुक में, और जो डिस्काउंट अलाउड वाला पोर्शन था वो चला जाएगा जर्नल प्रॉपर में। एज पर फॉर्मेट जर्नल प्रॉपर बनाना कंपलसरी होता है, बट कुछ स्कूल्स में आपको ऑप्शन दे देते हैं कि कैश बुक में आप सिर्फ कैश बुक बनाना, जर्नल प्रॉपर ना बनाना। वो प्लीज जो आपके स्कूल में बोला गया वो करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल प्रॉपर में क्या जा रहा है और कैसे जा रहा है। मार्च 4, मार्च 7, पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक, पेड सैलरी बाय चेक, जर्नल एंट्री क्या होती है राघव, इसकी जल्दी बोलेंगे। पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक मार्च 7, 25,600, सैलरीज टू बैंक, पैसा आ रहा है या जा रहा है? तो क्रेडिट साइड, कैश है या बैंक? बैंक, तो क्रेडिट साइड मार्च 7, देखना इतना सिंपल है, मार्च 7 बाय सैलरीज अकाउंट, कैश से गया करें नहीं, तो डैश मारेंगे वहां पे 25,600 बैंक में। तो डेबिट साइड पे रिसीट्स, क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स। 1% भी वेरिएशन नहीं है लेजर में, बट क्या होता है लेजर जर्नल के बाद बनता है, ये आप डायरेक्टली बना रहे हो, तो माइंड में एंट्री सोचनी है और फिर बस कैश और बैंक के हिसाब से सोचना है कि कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। मार्च 9 इंपॉर्टेंट एंट्री है, काफी ध्यान से देखना, मजेदार, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्ट्रा एंट्री, इंपॉर्टेंट। मार्च 9, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, इंपॉर्टेंट नोट्स में नोट नंबर 2। मार्च 9, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कितने पैसे विड्रॉ करे? 21,900। अब इसमें तो सर कैश अकाउंट भी इन्वॉल्व है और बैंक अकाउंट भी इन्वॉल्व है, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? अ ट्रांजैक्शन in which both cash and bank account are involved simultaneously, एक साथ दोनों इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट भी और बैंक अकाउंट भी, बट किस वे में कि एक आ रहा है एक जा रहा है। तो कैश और बैंक तो ऊपर भी इन्वॉल्व थे क्योंकि आशा ने कुछ कैश में दिया था कुछ चेक में, दोनों इन्वॉल्व है, मतलब एक डेबिट हो रहा है एक क्रेडिट हो रहा है। तो एग्जाम्पल क्या होते हैं? एक एग्जाम्पल होता है कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो जब आपने कैश बैंक में डिपॉजिट करा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। और दूसरा कैश विड्रॉन, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं कॉन्ट्रा एंट्री के। कोई डाउट? दिखाएंगे कैसे, मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। मार्च 9, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो जर्नल एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट हो रहा है। तो मार्च 9
डेबिट साइड पे कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। जब कॉन्ट्रा एंट्री होगी तो फोलियो में आप सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सी। कैश में 21,900, तो कैश आपके पास आया तो कैश बैलेंस बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। इन द सेम ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे बाय कैश अकाउंट। मैंने आपको हमेशा बताया कि अकाउंट दूसरे अकाउंट का नाम आएगा हमेशा। तो बैंक में से पैसे कट गए 21,900। समझ आई बात? इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रा एंट्री। इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक ऑन बैंक बैलेंस, तो बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? receipts are shown on the debit side, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, तो March 12 डेबिट साइड टू इंटरेस्ट रिसीव। कितने पैसे आए? 1000 कुछ था, 1200। कोई भी डाउट? परचेज फर्नीचर इन कैश, जर्नल एंट्री वेरी गुड, क्या बात है, करेक्ट एंट्री एकदम। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, कैश आ रहा है या जा रहा है? जब आप फर्नीचर खरीद रहे हो तो पेमेंट आप करोगे, तो बिजनेस से कैश जा रहा है, तो पेमेंट्स और कैश क्रेडिट हो रहा है, तो पेमेंट्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड। वेरी गुड। March 16 बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर कैश में खरीदा फर्नीचर, कितने पैसे गए? 16,500। समझ आ रहा है? बहुत स्कोरिंग है, इजी है। कितना परसेंट नया है? 5-10%, क्योंकि जितनी बातें भी बोल रहा हूं वो या तो जर्नल में सुन चुके हैं, लेजर में, तो ये फ्री के मार्क्स सही में हैं, क्योंकि जर्नल लेजर तो आपको वैसे भी करना ही है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। पेड टू मोहन बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड 100। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेड टू मोहन बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड 100। अभी जो अमाउंट आ रहा है, लैंग्वेज देखो ना, पेड टू मोहन बाय चेक 10,900, तो ये जो पेमेंट है ये एक्चुअल पेमेंट हुई है या इसमें से 100 रुपए भी डिडक्ट होने हैं? पेड टू मोहन बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव 100, और आगे आ रहा है 10,900। रीड द लैंग्वेज केयरफुली। पेड टू मोहन बाय चेक 10,900, तो मतलब इतनी तो पेमेंट हुई है और 100 रुपए का डिस्काउंट भी मिला है, तो मुझे उसके 11,000 देने होंगे। तो 10,900 में डिडक्ट नहीं होना है कुछ भी, ये पेमेंट है। तो पेमेंट है पेड टू मोहन बाय चेक March 21, तो यहाँ तो सिर्फ पेमेंट से मतलब है, बाय मोहन, मोहन एंड कंपनी, क्या लिखा है? मोहन एंड कंपनी, तो चेक से पेमेंट हुई है, तो बैंक कॉलम में 10,900। हमने पेमेंट करी है तो हमने डिस्काउंट रिसीव करा है, क्या डेट थी? March 21। डिस्काउंट रिसीव करा है, मोहन एंड कंपनी डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव। कितना डिस्काउंट रिसीव करा है? 100। तो डिस्काउंट कैश बुक में नहीं आता, जर्नल प्रॉफिट में आ जाता। प्रोप्राइटर विड्रू फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर हिज पर्सनल यूज, तो बिजनेस में से कैश विड्रॉ करा उन्होंने, तो ड्रॉइंग्स टू कैश, तो कैश क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे March 24 बाय ड्रॉइंग्स कैश, कितना विड्रॉ करा? 11,600। कैश कॉलम में आ जाएगा, बैंक में डैश। सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश, कैश टू सेल्स, कैश आ रहा है March 29 14,800, March 29
कैश टू सेल्स, किससे भेजा उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता, नाम तो इरेलेवेंट है अगर कैश ट्रांजैक्शन है। 14,800। कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, अगेन कॉन्ट्रा एंट्री, तो बी केयरफुल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है टू कैश अकाउंट, क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक में कितना 21,200 मार्च 31, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे आएगा बाय बैंक अकाउंट, ये ध्यान रखना। तो कैश गया, कितना गया 21,200। समझ आई बात? तो ये तो था पोस्टिंग का प्रोसेस, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग कैश बुक में रिकॉर्डिंग होती है, हो गई सारी रिकॉर्डिंग। पर्पस क्या है? पर्पस तो है क्लोजिंग बैलेंस निकालने का। तो आप कंपेयर करेंगे, डेबिट्स मतलब रिसीट्स की कैश आया कितना, डेबिट साइड पे हम क्या शो कर रहे हैं, ये सब क्या है रिसीट्स, और ये सब क्या है पेमेंट्स। कैश बुक का नेचर क्या है, इट इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब ध्यान से देखना, आपके पास टोटल डेबिट्स थे 50,650, रिसीट्स थे और पेमेंट थे 49,300। तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालते हैं, दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं, डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है। इस केस में कैश की बात करें, पहले कैश का बैलेंस निकालेंगे फिर बैंक का बैलेंस निकालेंगे, मैं बैलेंसिंग कर रहा हूं। तो कैश का बैलेंस निकाल रहे हैं, तो कंपेयर करते हैं ना, डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो आपने टोटल्स निकाल लिए। डेबिट, कैश की बात कर रहा हूं, कैश का टोटल आया डेबिट 50,650 और क्रेडिट 49,300, डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट, डेबिट ज्यादा है, तो मतलब कैश का डेबिट बैलेंस है, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। मैंने इस साल 50,650 रिसीव करे और पेमेंट्स करी 49,300, तो एंड में मेरे पास कितना कैश बच गया 1350, तो बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस निकाला। बैंक में डेबिट्स थे 98, क्रेडिट्स थे 58, तो बैंक में कितने पैसे बच गए, डिपॉजिट्स और रिसीट्स माइनस पेमेंट्स, डेबिट्स माइनस क्रेडिट्स, तो कितने बच गए 39,600। तो ये था क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक, क्या थी ये बैलेंसिंग। एग्जैक्टली सेम तरीके से बैलेंसिंग करते हैं हम लेजर की भी। ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट पीरियड में, तो नेक्स्ट पीरियड में हम क्या लिखते हैं 2022 अप्रैल 1, तो जब अप्रैल शुरू हुआ तो पहले से कैश कितना है 1350 और बैंक बैलेंस कितना है 39,600, 1350 39,600। बी केयरफुल, बहुत स्कोरिंग है, बट ऑब्वियसली यार नया चैप्टर है तो थोड़ा तो ध्यान देना। रिक्वायरमेंट जर्नल और लेजर।